शो में आज किसका मिस्टीरियस फिगर देखने को मिला, वहीं ब्लड लाइन ने आज के एपिसोड में किस सुपरस्टार की हालत खराब करके रख दी, और क्या हुआ जब ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओमास आमने सामने आए। क्राउन जूल को लेकर के कुछ बड़ा निकलकर सामने आया है और क्या क्या दिखा है स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब आज के ओपनिंग में हमें शेमस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच एक मैच देखने को मिला। शेमस के साथ उनके पार्टनर हॉलैंड और बुच भी थे, वहीं सोलो सिकोआ के साथ भी उसोस ब्रदर्स और सैमी ज़ैन भी मौजूद थे। जब बेल बजते ही दोनों के बीच मैच शुरू हुआ, दोनों काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिले। इस मैच में काफ़ी हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब दोनों सुपरस्टार के पार्टनर्स रिंग साइड मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है रिंग साइड बवाल होना तो बनता है। अब एक टाइम आया जब शेमस सोलो सिकोआ को पिन करने वाले थे, तभी यहाँ सैमी ज़ैन एप्रन पे चढ़ के रेफरी का ध्यान हटाते हैं। उधर से हॉलैंड आके सैमी ज़ैन को पैर पकड़ के नीचे खींच के गिरा देते हैं, और इसके बाद ये दोनों टीम रिंग के बाहर बुरी तरह से भिड़ती हुई दिखाई दी, जहां पे हमें उसोस ब्रदर्स बुच और हॉलैंड पे अनाउंस टेबल पलटते हुए दिखाई दिए। वहीं शेमस टॉप रोप से उसोस पे डैब लगाते हैं, और जैसे ही रिंग में अंदर एंटर हो रहे होते हैं तभी सैमी ज़ैन शेमस का पैर पकड़ लेते हैं, और सोलो सिकोआ को यहाँ पर मौका मिलता है और वो अपना मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद भी ब्लड लाइन शांत नहीं हुई, उन्होंने बुरी तरह से शेमस पर अटैक कर दिया। हालांकि शेमस ने फाइट बैक की कोशिश करी, लेकिन नंबर्स गेम के आगे वो फेल साबित हुए। रिंग के बाहर ले जाके उनका हाथ चेयर में फंसा के स्टील स्टेप्स में रख के दूसरी चेयर से उसी हाथ पर अटैक करा गया। शेमस इसके बाद दर्द से तड़पते हुए दिखाई दिए। अब इसके बाद बैक स्टेज हमें रे मिस्टीरियो, काइजर और विंसी के साथ बहस करते हुए दिखाई दिए। तीनों के बीच बहस चल रही थी, और इसके बाद रे मिस्टीरियो वर्सेस काइजर के बीच आज की रात मैच ऑफिशियल हो जाता है। अब बैक स्टेज हमें ब्रे वाइट देखने को मिले। वो बताते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा से चलती आ रही हैं, और इससे हमेशा उनको नुकसान ही हुआ है। वहीं ब्रे वाइट कहते हैं कि उन्हें सबकी ज़रूरत थी, फैंस ने उनका बहुत साथ दिया, और वो फैंस को धन्यवाद यानी कि थैंक्स भी कहते हैं। इसके बाद ब्रे वाइट ने बताया कि काफ़ी खतरनाक चीज़ें फैंस को देखने को मिलने वाली हैं, जो फैंस ने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। इसके बाद बैक स्टेज हमें ब्लड लाइन अपने लॉकर रूम में बैठे हुए दिखाई दिए। सोलो सिकोआ सोफे पे बैठे हुए थे, और जे उसो और सैमी ज़ैन पीछे खड़े हुए थे। सैमी ज़ैन सोलो सिकोआ की जीत को लेकर के उनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे सभी लोग। वो सैमी ज़ैन सोलो सिकोआ को काफ़ी पंप अप कर रहे थे शेमस के अगेंस्ट जीत के लिए। तभी जे उसो बोलते हैं कि आज की रात लोगन पॉल शो में होने वाला है, और जैसे ही वो आएगा मैं उससे निपट लूँगा, मतलब कि अटैक वगैरह कर दूंगा। सैमी ज़ैन जे उसो को ऐसा करने से मना करते हैं, और रोमन रेंस का ऑर्डर याद दिलाते हैं कि रोमन रेंस ने ऐसा करने से मना करा है। अब सैमी ज़ैन की इस बात से जिम्मी उसो तो एग्री होते हुए दिखाई दिए, बट जे उसो जरा भी एग्री नहीं होते हैं, वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अब हमें मॉर्गन वर्सेस सोनिया डेविल के बीच एक मैच देखने को मिला। अब लिव मॉर्गन आज रिंग में अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी, ऐसी हरकतें लग रही थी उनकी जैसे कि एलेक्सा ब्लिस ब्रे वाइट के साथ शामिल होने से पहले रिंग में अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दी थी, वैसे ही कुछ आज लिव मॉर्गन करती हुई दिखाई दी। वहीं सोनिया डेविल जब अटैक कर रही थी मॉर्गन पे, तो वो हंसे जा रही थी, बस हंसे जा रही थी। अब सोनिया डेविल एक टाइम काफ़ी ज़्यादा हावी दिखाई दी, वहीं ऐसा लगा कि मॉर्गन आज बस मार खाने ही आई हैं। इसके बाद ये लड़ते लड़ते दोनों के बाहर निकल जाती हैं। वहीं मॉर्गन अचानक से फाइट बैक करती हैं और सोनिया डेविल में बुरी तरह से मार देना शुरू कर देती हैं। उनको स्टील स्टेप्स में अनाउंस टेबल में मारती हैं, और फिर रिंग में काफ़ी सारी चेयर्स वो रख के टॉप रोप से सोनिया डेविल को सुपर प्लेक्स दे देती हैं, और मैच काउंट आउट के जरिए एंड हो जाता है। अब टाइम था ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओमास का फेस टू फेस होने का। ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले आकर के बोलते हैं कि मैं कुछ भी मिस नहीं करता हूँ और मुझे फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है। इसके बाद वो MVP और ओमास को बाहर आने के लिए कहते हैं, और बोलते हैं कि रियल मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डाल करके बात करो। इसके बाद MVP की अकेले एंट्री होती है। वो आकर के बोलते हैं कि तुम्हें ओमास से डरना चाहिए, और मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ या वार्निंग देता हूँ ओमास को फेस टू फेस होने से पहले। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन भी जरा भी डरे हुए नहीं थे। वो MVP को कहते हैं कि ओमास के खिलाफ क्राउन जूल में क्यों ना एक मैच हो जाए। MVP ओमास के बिहाफ पे इस मैच के लिए हाँ भी कर देते हैं। तभी यहाँ पे ओमास की एंट्री होती है। ओमास रिंग में आके खड़े हो जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन 2 कदम आगे बढ़ के ओमास को फेस टू फेस होते हैं, कन्फ्रंट करते हैं। वो जरा भी डरे हुए नहीं थे, लेकिन हाँ ओमास से थोड़ा वो नीचे ही आ रहे थे। वहीं ओमास जाते जाते ब्रॉन स्ट्रोमैन को धक्का दे जाते हैं, और वो रिंग के बाहर जाके गिरते हैं। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमैन इससे जरा भी शॉक या अपसेट नहीं हुए, वो हंसते हुए दिखाई दिए, और ओमास MVP दोनों निकल जाते हैं।
इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज दिखाई दिए। कायला उनका इंटरव्यू ले रही होती हैं। ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैरियन क्रॉस के खिलाफ क्राउन जूल में होने वाला मैच स्टील कैज मैच होगा, जहां वो अपना बदला कैरियन क्रॉस से लेके हुए दिखाई देंगे। अब हमें डैमेज कंट्रोल वर्सेस रकील रॉड्रिगेज शॉर्ट जी के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिला। डैमेज कंट्रोल में बैले रिंग साइड मौजूद दिखाई दी। मैच दोनों के बीच शुरू हुआ, जहां शॉर्ट जी और रकील रॉड्रिगेज ने काफ़ी इंप्रेस करा, कुछ अच्छे मूव्स भी उन्होंने लगाए। वहीं डैमेज कंट्रोल तो डिपेंड ही बैले पे होके आती हैं। अब बैले रिंग साइड थी तो इंटरप्शन होना तो बनता है। बैले ने इंटरप्ट करा, स्काई ने शॉर्ट जी को मूव वगैरह देकर के यहाँ पे मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें रोंडा राउजी देखने को मिली। वो लास्ट वीक भी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज देखने को मिली। तो बैक स्टेज कायला के साथ इंटरव्यू में जहां वो बोलती हैं और फैंस की जम के बेइज्जती मारती हैं। वो कहती हैं कि चैंपियनशिप ये मैंने अपने लिए जीती है, जब मुझे लगेगा कि इसको डिफेंड करना है तब मैं इसके लिए ओपन चैलेंज करूंगी। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस काइजर के बीच एक मैच देखने को मिला। अब काइजर के दोनों पार्टनर यानी कि गंथर और विंसी रिंग साइड मौजूद थे और दोनों तैयार थे कि भाई कब हम मैच में इंटरफेयर करें। वहीं काइजर इस मैच में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और हावी दिखाई दी रे मिस्टीरियो पे। वहीं रे मिस्टीरियो ने भी कहीं ना कहीं अपनी उछल कूद से काइजर को इस मैच में परेशान तो करा। अब रे मिस्टीरियो कंडीशन को जज कर गए, उन्हें लगा कि अब गंथर और विंसी मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो रिंग साइड जब रे मिस्टीरियो थे, उन्होंने चेयर उठा के गंथर के ऊपर फेंक दी। चेयर गिरी, रेफरी को लगा कि गंथर ने रे मिस्टीरियो को मारा है। इसके बाद रेफरी ने गंथर और विंसी को वहां से चलता कर दिया। रे मिस्टीरियो रिंग में गए, स्प्लैश और 619 लगा के मैच जीत लिया और काइजर की इस मैच में हार होती दिखाई दी। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें लोगन पॉल देखने को मिले। लोगन पॉल आके कहते हैं कि ओहायो में वापस से आके अच्छा लग रहा है। फिर वो बताते हैं कि फैंस उन पे डाउट कर रहे हैं और हमेशा लोगों ने मुझ पे डाउट करा है। इसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं कि मैं अपना मुंह बहुत चलाता हूं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं। वो बोलते हैं कि बेशक मैं रोमन रेंस को जब फेस करता हूं तो अंडरडॉग लगता हूं, लेकिन मेरी डिजायर हमेशा रहती है कि मैं बेस्ट देखने को मिलूं या मैं बेस्ट लगूं सबके सामने। वो कहते हैं कि यही वजह है कि मुझे जरूरत नहीं है पॉल हेमन की, सैमी ज़ेन की, सोलो सिकोआ, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो जैसों की। फिर वो क्राउड से पूछते हैं क्या हो अगर मैं रोमन रेंस को चैंपियनशिप मैच में हरा दूं। तभी यहाँ पे पीछे से आके जे ऊसो लोगन पॉल पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और उनको मार के ढेर कर देते हैं। तभी यहाँ सैमी ज़ेन आके जे ऊसो को रोकते हैं और उनको रोमन रेंस का ऑर्डर याद दिलाते हैं। अब यही टाइम मिल गया लोगन पॉल को खड़ा होने का। लोगन पॉल खड़े हो जाते हैं। सैमी ज़ेन जैसे तैसे जे ऊसो को समझा के वापस ले जा ही रहे होते हैं, और लेकिन जे ऊसो भी कम थोड़ी ना है, वो पीछे पलटते हैं। तभी लोगन पॉल तैयार थे और एक पंच मार के उनको ढेर कर देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल निकल जाते हैं। सैमी ज़ेन ये खड़े खड़े बस देखते रहते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। अब आज के अगर शो की बात करूं तो ओवरऑल शो ठीक ठाक देखने को मिला। वहीं अगर मैं बात करूं शो में क्या देखने को मिला, तो बैक स्टेज जो सेगमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। फिर चाहे वो ब्रे वाइट हो, रोंडा राउजी हो, ड्रू मैकिंटायर हो, वहीं रोमन रेंस लगातार दूसरे हफ्ते भी स्मैकडाउन में देखने को नहीं मिले। पहले तो भी था कि कम से कम ऑल्टरनेट वीक वो दिख जाते थे, लेकिन इस बार भी वो देखने को नहीं मिले। उम्मीद थी कि लोगन पॉल यहाँ पर हैं तो रोमन रेंस दिख सकते हैं, लेकिन वो आज देखने को नहीं मिले। वहीं ब्रॉलिंग ब्रूट और ब्लड लाइन के बीच जो ब्रॉल देखने को मिला, वहीं सोलो सिकोआ शेमस के बीच जो मैच देखने को मिला, वो वाकई मजेदार था। शो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना। वहीं ब्लड लाइन ने बुरी तरह से शेमस की हालत ख़राब करके रख दी है और ये हिंट कहीं ना कहीं मिल चुकी है कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ब्लड लाइन के बीच फ्यूड आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं ब्रे वाइट ने फैंस को क्लेम करा है कि वो बहुत खतरनाक चीज़ें लेकर आने वाले हैं। वहीं अगर मैं मॉर्गन की बात करूं तो जिस तरह की हरकतें वो रिंग में करती हुई दिखाई दे रही हैं टाइटल हारने के बाद, उससे लग रहा है कि उनके कैरेक्टर में आगे चल के कुछ चेंजेस होना शुरू हो चुके हैं और शायद कुछ बड़ा उनको लेकर के हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ ब्रॉन स्ट्रॉमैन और ओमास के बीच मैच की, तो वो अनाउंस हो चुका है क्राउन जूल के लिए। वहीं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच जो मैच दिखना है क्राउन जूल में, वो एक स्टील कैच मैच होगा। अगर मैं मेन इवेंट की बात करूं तो लोगन पॉल पिछले कुछ वीक से काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे, तो जे ऊसो ने उनको थोड़ा शांत करने की कोशिश करी है। अच्छा हुआ जे ऊसो का आज अटैक लोगन पॉल पे देखने को मिला है, क्योंकि WWE रोमन रेंस और लोगन पॉल को बस एक बार फेस टू फेस ला के रह गई है। अब क्राउन जूल में ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ एपिसोड बचे हैं, तो मुझे लगता भी नहीं है कि रोमन रेंस और लोगन पॉल क्लैश होते हुए दिखाई देंगे क्राउन जूल से पहले। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि जे ऊसो लोगन पॉल पर अटैक करें और शायद इसी वजह से आज के एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है।
वहीं देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जब रोमन रेंस दिखाई देंगे तो वो जे उसो के साथ क्या करेंगे, क्योंकि जे उसो ने रोमन रेंस के ऑर्डर के खिलाफ जाके लोगन पॉल पर अटैक करा है। अब ये कुछ दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए और आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो फटाक से लाइक करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।